क्या आप जानते हैं कि आपकी कल्पना में छुपी है ब्रह्मांड की अपार शक्ति? हाँ, आपकी सोच, आपके विचार और आपकी कल्पना में वह ताकत है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। इस ब्रह्मांडीय शक्ति को पाने का तरीका आसान है पर खास है। यह शक्ति आपको नई ऊर्जा, नई दिशा और नए विचारों से भर देती है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी कल्पना के जरिए इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड सिर्फ सितारों और ग्रहों तक सीमित नहीं है। यह एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है जो आपकी सोच, आपकी कल्पना और आपके विश्वास से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसे सही तरीके से समझ लें तो यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। आइए इस सफर पर चलें और जानें कि कैसे आपकी कल्पना और ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे आप अपनी छिपी हुई ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यह सफर अभी शुरू हुआ है। हमारा आज का विषय इतना अद्भुत और अनूठा है जो आपके जीवन में तुरंत चमत्कार कर सकता है। यह एक ऐसा ध्यान है जो आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है, आनंद से भर सकता है और आपको समस्त दुखों से बाहर कर देता है। अगर आज आप इस ध्यान को शुरू करेंगे तो ये आज से ही आपके लिए काम करेगा। कोई प्रतीक्षा नहीं, कोई समय नहीं, अभी और यहीं कहीं। कोई कल नहीं, कहीं कोई भविष्य नहीं। ना तो ये भविष्य का स्वर्ग है, ना ही ये भविष्य का मोक्ष है। जो भी है अभी और यहीं। इसलिए आज का विषय केवल उन मित्रों के लिए है जो अपने जीवन में ही सब कुछ पाना चाहते हैं, जिनकी दृष्टि जीवन पर है, मृत्यु पर नहीं, जिनकी आस्था आज में है, अभी के पल में है, क्योंकि जीवन अभी के पल में है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। एक ऐसा ध्यान जो आपको सब कुछ दे सकता है, जिससे आप समझ जाते हैं कि सब कुछ आपके ही हाथ में है। फिर चाहे वो धन हो, पद हो, स्वास्थ्य हो, कुछ भी हो, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आप इसकी गहराई में जाते हैं तो अपने शारीरिक रोगों से भी मुक्त हो सकते हैं। इतना अनूठा ध्यान का प्रयोग शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना सरल प्रयोग जिससे ज्यादा सरल कुछ भी नहीं। फिर सबसे बड़ी बात कि इस प्रयोग में आपको इतना आनंद आने वाला है जिसे आप पहली बार जानेंगे हैं। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि ध्यान का अर्थ है अपने मन पर पूरा नियंत्रण, मन का आपके वश में हो जाना। जहां आप मन को ले जाना चाहे, मन वहीं जाए। जो आप सोचना चाहे, आप वहीं सोचें। अगर मन को खाली करना चाहे तो तुरंत कर सके, मन शून्य में विश्राम कर सके। मन आपके आदेश का पालन करे। सारा संसार आपके मन का ही खेल है। जिस दिन आप अपने मन को समझ जाते हैं, उसी दिन आपके लिए सब कुछ बदल जाता है। मन का रूपांतरण ही जीवन का रूपांतरण है। ये ध्यान इतना सरल है, इतना सरल। सच तो यह है कि आप पहले से ही इसे जानते हैं। आपने अनजाने में ही सैकड़ों बार, हजारों बार इस ध्यान का प्रयोग किया है, लेकिन विपरीत प्रयोग किया है, उल्टा प्रयोग किया। इस ध्यान का प्रयोग आपने अपने को दुखी करने के लिए किया है। लेकिन याद रखें, जो क्रिया, जो प्रयोग आपको दुख में ले जा सकता है, अगर आप उसकी कीमिया को समझ ले, उसकी कार्य प्रणाली को समझ ले, तो वही प्रयोग आपको सुख में भी लेकर जा सकता है। इसे आप एक सीढ़ी की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जो सीढ़ी आपको ऊपर से नीचे लेकर आ सकती है, वही सीढ़ी नीचे से ऊपर भी लेकर जा सकती है। सीढ़ी तो वही है, प्रयोग वही है। आपकी इच्छा है कि आप नीचे जाएं या ऊपर जाएं, आप दुख में उतर जाएं या आनंद के आकाश में उड़े, क्योंकि आप मन को नहीं समझते हैं, आप मन के खेलों को नहीं जानते हैं। केवल इसीलिए हमेशा उसका प्रयोग अपने ही विपरीत करते हैं, आपने भी विरोध में करते हैं। वास्तव में आज के ध्यान का उद्देश्य गहरी समझ को प्राप्त करना है, अज्ञान से ज्ञान में प्रवेश करना है। जीवन के जंगल में भटक जाना बहुत आसान है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। भटकने के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर सही मार्ग तलाश करना हो तो ज्ञान की आवश्यकता है। फिर ज्ञान भी कोई बाहर का ज्ञान नहीं, आपके ही भीतर का ज्ञान, अपने ही मन को समझना। आज के विषय को आप बार बार सुने और प्रयास करें कि ये आपके अंतर मन में उतर जाए, ये आपका स्वभाव बन जाए, ताकि आप हमेशा ऊर्जा से भरे रहे। आपके सुख,
आपके दुख, आपका आनंद और आपकी पीड़ा, आपकी भावनाएं और आपकी चाह, यहाँ जो कुछ भी है सब आपके मन से जुड़ा है। न जाने कौन सी दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस संसार में घट गई कि जहां जहां से आपको आनंद मिल सकता था, जहां जहां से आपको जीवन की खुशियां, जीवन के सुख मिल सकते थे, उन सबको भूलकर आपके बल दुख में उतरने की कला में निपुण हो गई। आप कभी देख भी नहीं पाई कि कैसे आप अपने दुखों को निर्मित कर लेते हैं, कैसे अनजाने में ही आप अपने ही शत्रु बन जाते हैं, कैसे आप जाकर कांटों से उलझते हैं कि फूलों की तरफ कभी आपकी नजर ही नहीं उठते हैं। आपका पूरा जीवन ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। जब किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया, कोई गाली थी, बस आप दुखी हो गए। फिर इतना ही नहीं, गाली कल दी थी, लेकिन आप आज भी दुखी है। उसी बात को याद करके आप अपने को दुखी कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखें कि के साथ क्या हो रहा है। जब बुरा कहा गया, उस समय कब का जा चुका। अब तो बुरे शब्द बोलने वाला व्यक्ति भी मौजूद नहीं, वो सब तो अतीत बन चुका। अब तो ये नया पल आपके पास है, लेकिन आप दुख देने वाले विचार को छोड़ना ही नहीं चाहते। अपने मन में, अपनी कल्पना में आप बार बार वही शब्द दोहराए जा रहे। ठीक से देख पाए तो आपको समझ आएगा कि कोई दूसरा आपको दुख नहीं दे रहा, वो तो दे ही नहीं सकता। आप ही अपने को दुख में लेकर जा रहे हैं, आप ही जिम्मेवार हैं। और इस सब का आपने इतना अभ्यास कर लिया कि अब लाख कोई आपको समझाना चाहे, आप इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। आप कहेंगे कि जब आपको किसी ने गाली दी तो कैसे आप दुखी नहीं होंगे। आपने अपना दुखी होने का फार्मूला बना लिया, तरीका बना लिया। अब जरा दूसरी तरह से सोचे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो समय जा चुका, अब आप अपनी कल्पना में ही अपने को दुखी कर रहे हैं। तो फिर इसका उल्टा भी तो हो सकता है। जैसे एक कल्पना आपको दिख में लेकर जा सकती है, ठीक ऐसी ही प्रकार एक दूसरी तरह की कल्पना आपको सिख में भी ले जा सकती है। इसमें क्या मुश्किल है? आज का ध्यान अपनी कल्पना को ज्यादा से ज्यादा गहरा करने का है। अपनी कल्पना को इतना सजीव कर लेना जैसे कि सब कुछ कल्पना ना होकर वास्तव में ही घट रहा है। लेकिन इस ध्यान को करने से पहले कुछ अति आवश्यक बातों को जान लेना बहुत जरूरी है। अपनी समझ को गहरा करना जरूरी है। फिर आप समझ पाएंगे कि इस छोटी सी कल्पना, आपकी छोटी सी कल्पना शक्ति आपके जीवन में कितने चमत्कार कर सकती है, आपके जीवन को कितना आनंद से भर सकती है और आपको कितनी ऊर्जा से भर सकती है। अध्यात्म कहता है कि संसार माया है, यहाँ कुछ भी वास्तविक नहीं। जो भी आपको दिखाई पड़ता है वो केवल आपका प्रेम है, एक माया जाल है। इसे अगर मैं आज की भाषा में समझाऊं तो कहा जा सकता है कि संसार एक वीडियो गेम जैसा है। न तो आपका कभी जन्म होता है, न आपकी मृत्यु। जब जन्म भी नहीं तो मृत्यु का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस ऐसा आपको प्रतीत होता है, और ऐसा केवल अध्यात्म भी नहीं कहता, आज का विज्ञान भी यही जान रहा है। कल तक अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के विपरीत दिखाई पड़ते थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि दोनों की सोच एक हो रही है। जिसे अध्यात्म ने बहुत पहले जान लिया, अब वही सब विज्ञान भी जान रहा है। विज्ञान के अनुसार जो भी मैटर है, जो भी पदार्थ है, या कहा जाए कि जो भी संसार में मौजूद है, सब कुछ एटम से बन रहा है। फिर जब सब एटॉमिक पार्टिकल को जाना गया, जब इसकी खोज हुई कि फिर एटम किसे बन रहा है, एटम के अंदर क्या है, तो पाया गया एटम के ठीक बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस है, जो कि एटम के साइज से करोड़ों गुना छोटा है। एटम ही इतना छोटा है कि एक रेत के सबसे बारीक कण में करोड़ों एटम हो सकते हैं। तो फिर न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, ये आप समझ सकते हैं। अब इसमें ही सभी पार्टिकल मौजूद है, जैसे कि आप जानते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ साथ सैकड़ों और पार्टिकल, जिनमें से एक विशेष पार्टिकल है हिग्स बोसोन। इसे गॉड पार्टिकल भी कहा गया है, क्योंकि किसी भी वस्तु का मास, यानी कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान आकार इस पार्टिकल के बिना संभव नहीं। अब यह पार्टिकल भी न्यूक्लियस से करोड़ों गुना छोटा है, जब सब कुछ एटम से ही बन रहा है। और एटम 99.999% ये कहे कि लगभग 100% अंदर, फिर बाकी क्या बचा, जिसे कहे कि 0.0 एक शून्य, एक प्रतिशब्द तो उसे भी विज्ञान पाता है,
कि वो केवल एक तरंग है जिसे स्टिंग कहते हैं। ऊर्जा की एक लहर आइंस्टीन ने पहली बार जाना कि जैसे अब तक समझा जाता था कि पदार्थ और ऊर्जा अलग अलग है, आइंस्टीन ने जाना कि वास्तव में ये दोनों एक ही है। और कितने ही तरीकों से ये सब साबित हो रहा है। इक्वल टू mc स्क्वायर एनर्जी बराबर है किसी भी चीज के मास को, द्रव्यमान को अगर हम प्रकाश की स्पीड के स्क्वायर से गति करवा दें तो कि किसी भी वस्तु को ऊर्जा में बदला जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आप एटॉमिक एनर्जी को जानते हो तो आप जानते होंगे कि वह एटम जो कि रेत के कण से करोड़ों गुना छोटा है, उस एक एटम को अगर आप तोड़ दें तो उसमें से 30 टन कोयला जलने जितनी एनर्जी प्राप्त होती है। इसी से एटम बम बनता है और इसी से बिजली भी बनती है। लेकिन फिर भी अंत में जहां से सब कुछ बन रहा है वो एक ऊर्जा है। आप भी, मैं भी, सभी व्यक्ति, सारा संसार इसी ऊर्जा का फैलाव है। इसी ऊर्जा को हम परमात्मा कहते हैं। इससे अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। जहां से भी देखोगे, जहां से भी जानोगे तो आपको पता चलेगा कि अध्यात्म बिल्कुल ठीक कहता है। सब कुछ ब्रह्म है, मायाजाल है जिसमें फंसकर आप जीवन को सत्य मान लेते हैं। वास्तव में ये एक सपने से ज्यादा और कुछ भी नहीं। सपने में क्या अच्छे कर्म और क्या बुरे कर्म कोई अर्थ होगा? क्या जन्म, क्या कोई अर्थ होगा? क्या ठीक और क्या गलत कोई अर्थ होगा? चलो एक बार के लिए इन सब बातों को छोड़ भी दिया जाए कि ये संसार वास्तविक है, ये भ्रम, क्योंकि ये कुछ भी हो, इसे जानकर तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। ये सब आपके लिए जानना जरूरी भी नहीं। लेकिन आपके जीवन का आनंद, आपके जीवन के सुख, आपके जीवन की खुशियां, ये तो जरूरी होगी। ऐसा तो एक व्यक्ति भी खोजना मुश्किल है जो दुख में जीना चाहता हो। अगर ऐसा कोई मिल भी जाए जो तपस्या के नाम पर, फिर ऐसी ही किसी और बकवास के नाम पर दुख में जी भी रहा हो, तो उसकी आकांक्षा भी अंत में सुख की ही है। वो भी सुख को कोई खोज रहा है। बस फर्क इतना है कि वो मृत्यु के बाद का सुख खोज रहा है। मेरी इसमें कोई आस्था नहीं, इसलिए अभी और यहीं पर मेरा सारा जोर है। तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सभी अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। सभी अपने जीवन में परमानंद को पाना चाहते हैं। इसी का अर्थ है परमात्मा को पाना। मतलब कि परमात्मा के आनंद में उतरना पाने के लिए अगर आपको ये अपनी कल्पना में भी मानना पड़े कि ये संसार भ्रम है, तो फिर भी क्या हर्ज है। बस आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। मंजिल है आनंद, परमानंद मंजिल है, सिखी जीवन मंजिल है। देखो से फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां किस मार्ग से पहुंचे। मार्ग कोई भी हो, बस आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। हर रोज अपने भीतर इस भाव को गहरा करते जाना है कि जो भी संसार मैं देख रहा हूं वास्तव में एक सपना है। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था, आप सुन रहे हैं, लेकिन ये सब सपने की एक कहानी है। ना तो यहाँ कोई बोलने वाला है, ना यहाँ कोई सुनने वाला। जैसे जैसे ये भाव गहरा होता चलेगा, आप अपने दुखों से बाहर आते चलेंगे। दुख भी सपने में है और सुख भी सपने में है। जहां दुख आपको नेगेटिव एनर्जी से भर देते हैं, वहीं सुख आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। फिर अगर आप इस ध्यान को करते हुए नींद में चले जाएंगे तो सुबह उठने के समय भी आपका यही भाव रहेगा। आपकी नींद भी आपका ध्यान बन जाएगी। अपनी आंखों को बंद कर ले, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। अब एक गहरी कल्पना में उतरते चले जाइएगा। जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसा भी आप जीवन चाहते हैं, इस सब को अपनी कल्पना में, अपने जागते हुए सपनों में आपको इसे जीना है। कल्पना को जितना गहरा करेंगे उतना ही उसका आनंद गहरा होता जाएगा। कोई भी नेगेटिव विचार अगर मन में आए तो उसे उठाकर दूर फेंक दे। याद रखें, यही कल्पना जो आज से पहले आपको दुख में लेकर जाती थी, यही कल्पना जो आज से पहले आपकी ऊर्जा को छीन लेती थी, ऊर्जा को छीन करती थी, ठीक यही कल्पना अब आपको सुख के सागर में पहुंचा देगी। कल्पना करने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। जैसे कोई व्यक्ति चाहे कितना ही गरीब हो, लेकिन अपनी कल्पना में वो अपने को अमीर देख सकता है। बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी कारें, हवाई जहाज। कल्पना में तो कुछ भी किया जा सकता है। इसमें क्या अड़चन है? अगर कोई किसी से प्रेम करता है लेकिन उससे मिल नहीं पाता, या किसी का प्रेम एक तरफा है, तो कल्पना के लिए किसी की भी स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं, किसी दूसरे की ही जरूरत नहीं। आप जैसा चाहे, जिसे भी चाहे, आप अपनी कल्पना में
उसे गहरे से गहरा प्रेम कर सकते हैं। आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, विशेष तौर पर ऐसे रोग जो आपके मन से पैदा होते हैं, जैसे बीपी, डायबिटीज, थायराइड, दिल की बीमारियां, यहां तक कि कैंसर, या फिर चाहे वो कोई भी रोग हो, आप अपनी कल्पना में हर रोज अपने को स्वस्थ अनुभव करें। आप ऐसा भाव करें जैसे आपकी एक एक सांस आपको ठीक कर रही है। आप हर पल स्वस्थ होते जा रहे हैं। आप अगर इस प्रयोग को पूरी लगन और निष्ठा से करते हैं, अगर आप अपने भाव को गहरा करते जाते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप वास्तव में भी स्वस्थ होने लगेंगे। आपकी कल्पना आपके वास्तविक जीवन को प्रभावित करते हैं। भले ही आपके विल कल्पना कर रहे हैं, जो भी आप कल्पना में महसूस कर रहे हैं, वो सब कुछ एक ड्रम से ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन ड्रम तो हमारा सारा जीवन भी है। वास्तविक तो यहां कुछ भी नहीं। अब जरा ध्यान से देखें कि आपके साथ क्या रहा है। सब कुछ कल्पना होने के बाद भी जिस सुख को आप अनुभव कर रहे हैं, वो सुख कल्पना नहीं है, वो वास्तविक है। वो आनंद वास्तविक है। इतने आनंद से जो ऊर्जा आप में पैदा हो रही है, वो काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक है, जो आपके जीवन को खुशियों से भरती चली जाती है। अगर हर रोज इस कल्पना के ध्यान को कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आप और दिनों की अपेक्षा अपने भीतर ज्यादा ऊर्जा नूह करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि फिर चाहे धन पाना हो, चाहे पद पाना हो, चाहे फिर इस संसार में कुछ भी पाना हो, सबके लिए आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब आपके पास इतनी पॉजिटिव ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है कि छोटी छोटी जीवन की समस्याओं को हल करना, ये तो अब आपके लिए छुटकी का। कि अब तक आप घबराते थे कि कहीं दुखना आज है, अब तक आप डरे हुए थे, लेकिन अब सब कुछ उल्टा होगा। आप इतनी ऊर्जा से भरे हैं कि अब आप समस्याओं को आमंत्रित कर सकते हैं। आप चैलेंज कर सकते हैं कि आप आने दो, कौन सी समस्या आएगी, कौन सा दुख आएगा। अब आप सबका मुकाबला करने में सक्षम है। अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आकर्षण के सिद्धांत के बारे में तो जरूर सुना हो। यह सिद्धांत इसी तरीके से काम करता है। जिस वस्तु को आप कल्पना में अपना मान लेते हैं, वही आपको वास्तव में भी मिल जाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जिसे आप वास्तविकता मान रहे हैं, वो भी कल्पना ही है, वो भी सपना ही है। सपने में ही मांग है और सपने में ही मिल रहा है। कभी मन के खेलों को देखो। मेरे बचपन की एक घटना है। मैं जिस छोटे से गांव में रहता था, वहां की एक महिला अपने जीवन से तंग आकर अपने कुछ समाप्त करना चाहती थी। अपने घर के पास के दुकानदार से उसने संख्या नामक जहर मांगा। आमतौर पर संख्या, जिसका केमिकल नेम और सैनिक है, गांव में चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन जैसे ही उस दुकानदार ने उस महिला की हालत देखे, उसका हाँ वहां देखा, उसे समझना कोई मुश्किल नहीं था कि वो क्या करना चाहती है। लेकिन उस समय उसने उसे कुछ नहीं कहा। चुपचाप संख्या की जगह नौशादर पाउडर दे दिया। नौशादर, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, जो कि कोई जहर नहीं है, लगभग सभी खांसी की पीने वाली दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उस मोहल्ला ने तो उसे संख्या ही समझा और घर आकर पानी से निगल लिया। फिर उसने सोचना शुरू किया कि अब वो मरने वाली है, तो उसे लगने लगा कि उसके पेट में तेज जलन हो रही है। जो भी उसके साथ हो रहा था, उस सब उसकी कल्पना से हो रहा था। इसके साथ ही वो मरने के ख्याल से भयभीत हो गए। उसने शोर मचाकर उन लोगों को इकट्ठा कर लिया और कि मैंने संख्या खा लिया, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचाओ। भीड़ इकट्ठी हो गई। वो दुकानदार भी आ गया। उसने कहा कि हाँ, मेरे से ही तो तुम लाई हो जहर, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, मेरे पास इसका इलाज भी है। उसने बेकिंग सोडा, मीठा सोडा बोलते हैं, जिसको देकर कहा कि इसे पानी से ले लो, जहर का असर तुरंत समाप्त हो जाएगा। ना तो जहर असली था, ना ही दवा असली थी। जहर भी भ्रम था और दवा भी। लेकिन पानी के साथ मीठा सौदा खाने के तुरंत बाद ही वो स्वस्थ महसूस करने लगी। पेट की जलन शांत हो गए। डॉक्टर कहते हैं कि सांप काटने से 80% से ज्यादा लोग केवल सांप की दहशत से मर जाते हैं। अपनी कुछ से मर जाते हैं, अपनी कुछ से मर जाते हैं, अपनी कल्पना से मर जाते हैं, क्योंकि 10 से 15% सांपी जहरीले होते हैं। कभी एक प्रयोग करके आप देख सकते हैं। एक दिन किसी व्यक्ति को अगर दिन भर में 4 से 5 लोग जानबूझकर बारी बारी सर्द मिले
जैसे कोई पहला व्यक्ति मिले और वो देखे और उसे कहे कि आप तो बहुत कमजोर देख रहे हैं, कुछ बीमार हो क्या? फिर थोड़ी देर बाद कोई दूसरा व्यक्ति मिले, वो भी ऐसा ही कुछ बोल दे। ऐसे ही 4-5 लोग उसी दिन समय समय पर उसे बोल दे तो उसे अपने पर शक होने लगेगा, उसकी ऊर्जा क्षीण होने लगेगा। आप हैरान होगे कि कोई बड़ी बात नहीं कि शाम होते होते वो सच में ही बीमार हो जाए। तो इसी तरकीब से आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। आप किसी को कहना शुरू करें कि क्या बात है, आज तो बहुत चमक रहे हैं, क्या कोई टॉनिक बनिक लेना शुरू कर दिया? आजकल तो कुछ ज्यादा ही रौनक दिखाई दे रही है, क्या चेहरा चमक रहा है? ठीक पहले की तरह किसी दिन 4-5 लोग भी ये कह दें तो उसे भरोसा होने लगेगा कि वो काफी स्वस्थ है, किसी बीमारी से पीड़ित भी होगा तो अपने अंदरिश ऊर्जा का अनुभव करने लगेगा। और सच में ये उसके अंदर का विश्वास उसके लिए और शुद्धि का काम करेगा। यही मैंने आपको कहा, आप अपने को जितनी ऊर्जा से भरा अनुभव करोगे, जितनी ज्यादा ऊर्जा की आप अपने भीतर कल्पना करोगे, वह ऊर्जा सच में आपको मिलने लगेगी। जितनी खुशियों की आप कल्पना, उतनी ही खुशियां आपके जीवन में चली आएंगी। एक बार आपको इस हुनर का पता चल जाए तो जितने भी आपको दुखी करने वाले विचार हैं, उनको आप पास भी नहीं फटकने दोगे। सुखी रहना, मस्ती में जीना, आनंद को अनुभव करना आपकी आदत हो जाएगी, आपका स्वभाव हो जाएगा। लेकिन आपने दुखी रहने का बहुत अभ्यास किया है। आपको आज तक दुखी दिखाया गया, दुखी सिखाया गया, आपने दुख को ही जाना, क्योंकि शुरू से ही समाज आपको कांटों से परिचित करवाता है। लेकिन इस पुराने अभ्यास को अब आपको तोड़ना है। शुरू में थोड़ी मुश्किल आपको जरूर आएगी, क्योंकि पुरानी आदत को के विपरीत काम करना है। धीरे धीरे ये भाव आपके भीतर उतरता चला जाएगा। इसलिए मुझे पूरा जोर लगाना पड़ा ताकि हर तरीके से, हर उदाहरण से मैं आपको समझा सकूं। आपके चेतन मन को समझाना बहुत ही आसान होता है, उसके लिए इतने शब्दों की जरूरत नहीं पड़ते। लेकिन चेतन मन का समझ जाना बहुत अस्थायी है। जितनी जल्दी वो समझता है, उतनी ही जल्दी वो सारी समझ गायब भी हो जाती है, चली जाती है, टेम्परेरी है। इसलिए जरूरी होता है कि एक एक शब्द से, एक एक तर्क से, एक एक उदाहरण से ये किसी तरह आपके अजय के अविचेतन में प्रवेश कर जाए, ताकि ये स्थायी रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन सके। इसलिए मैंने कहा कि आपको अगर अपने जीवन का रूपांतरण करना है तो आप इस वीडियो को बार बार सुने, इसको अपने अंतर मन में उतर जाने दें। अब दूसरी बात, बहुत से मित्रों ने बार बार पूछा है, अगर किसी को नशे की लत लगी हो तो उसे कैसे छोड़ा जा सकता है? मन पर गहरा काम करके किसी भी नशे को छोड़ना आसान है। जितना ज्यादा आप अपने नशे की लत का विरोध करेंगे, शायद उतना ही ज्यादा आप और ज्यादा नशे का शिकार हो जाएंगे। यह उल्टी बात दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यह सच है। सबसे पहले तो अपने विरोध को ही छोड़ना होता है, क्योंकि विरोध में भी नशे का तो ख्याल बना ही रहेगा। आप मन के खेल को समझकर, मन की क्षमताओं को जानकर, अपने अज्ञान से बाहर आकर असीम आनंद को प्राप्त करें। जैसा कि आज तक आप समझते आई है कि ये संसार दुखों का घर है। अपनी इस विचारधारा को पूरी तरह त्याग दें, क्योंकि ये कहीं से भी सत्य नहीं है। आप जान जाए कि कोई भी आपके दुखों के लिए जिम्मेदार नहीं, केवल आप ही अपने दुखों का कारण बनते हैं। कोई परमात्मा कभी आपको सजा नहीं देता। परमात्मा तो एक ऊर्जा है जो संसार के कंड कंड में मौजूद है। प्रकृति आपको हर एक सुख देना चाहती है, लेकिन आप लेने की कला ही नहीं जानते। यही आपका अज्ञान है। इस अज्ञान से बाहर आकर आप अज्ञान को उपलब्ध हो और अपने जीवन को परमात्मा के परम नंद से भर ले। इसी मंगल कामना के साथ मैं विदा लेता हूं।